नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के बारे में। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक से रिलेटेड मैं कोई पहली बार वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया दोस्तों, उस टाइम पर भी हमने आपको अलर्ट रहने के लिए, सावधान रहने के लिए बोला था। और फिर से दोस्तों हम आपको इस स्टॉक से मतलब कि अलर्ट रहने के लिए ही बोल रहे हैं। जिनको मतलब कि गलत लगे दोस्तों कि आप थोड़ा सा मतलब क्या है कि ज़्यादा पैनिक फैला रहे हैं, तो मेरे पॉइंट्स दोस्तों मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करूँगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। वहीं पे उस टाइम पे जब हमने वीडियो बनाया दोस्तों तो 1100 से 1000 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा था। और अभी की बात करें दोस्तों तो इस टाइम पे मतलब मैं जो रीजंस की बात करूँ तो देखिए, कई सारे रीजंस को मैं एंट्री करूंगा, लेकिन हाँ, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जिस समय पूरा मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहे, बहुत सारे स्टॉक जो कि ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई लगा रहे, उस टाइम पे ये स्टॉक 52 वीक लो लगा रहा है। सबसे बड़ा निगेटिव आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पे हमने आपको जो इंडिकेशन दिया था कि 99.9% का स्टेक प्रमोटर ने पूरा का पूरा प्लेज कर दिया था। उस टाइम पे क्या था दोस्तों कि प्रमोटर ने प्लेज कर दिया था। उसमें किसी ने कमेंट्री भी किया था, किसी कारणवश से कुछ भी मतलब XYZ उन्होंने मतलब प्लेज किया था। तो हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि उन्होंने मतलब फर्स्ट क्वार्टर में ही अपने स्टेक को प्लेज कर दिया। तो जो कि देखा जाए तो इसके पहले उन्होंने नहीं किया था, धीरे धीरे करते या कुछ XYZ मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा प्लेज किया था दोस्तों। मतलब जो कि देखा जाए तो ये सबसे बड़ा निगेटिव मेरे पॉइंट से था। अभी भी अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो बहुत सारे ट्रेडर दोस्तों इस स्टॉक में फंसते जा रहे हैं। अभी बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक को ओरिजिन कर रहे हैं। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों आप अभी इस स्टॉक से सावधान हो जाए। देखिए, निकलना नहीं निकलना मर्जी आपकी है, बाइंग करना, ओरिजिन करना, डिसीजन लेना दोस्तों आपका है। मेरे पॉइंट से क्या रहेगा मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आज के दिन ये स्टॉक लगभग 3% के ऊपर जो है कि गिरावट दर्ज किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1000 इस स्टॉक का प्रीवियस क्लोजिंग था, जो कि उसके आसपास ही कंपनी ओपन होती है। वापस गिरावट, वापस आप कर सकते हैं मतलब थोड़ा सा अप्स एंड डाउन दोस्तों। फिर देखा जाए तो मार्केट में गिरावट, फिर वापस थोड़ी सी रिकवरी। कहने का अर्थ क्या है कि आखिरी क्षण तक इस स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली है। देखा जाए तो सबसे पहले अगर आप आज के लो की बात करें तो 1070-69 रुपये के आसपास कंपनी का लो है। और यहाँ पे भी देखेंगे 969 के आसपास इस कंपनी का लो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो मतलब कि जो कंपनी का क्लोजिंग है उसी के आसपास हो रहा है, एकदम बिल्कुल लो के करीब। तो ये सबसे बड़ा मतलब मेरे पॉइंट से अभी तक का पहला निगेटिव आप मान सकते हैं। वहीं पे अगर मैं न्यूज़ की बात करूं दोस्तों तो न्यूज़ इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट देखने को मिल नहीं रहे हैं। हाँ, ऐसे में हम कंपनी के रिजल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी की नेट इनकम 75% डाउन हो गए। EPS की बात करें 75%, 70% नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का डाउन हो गया। रेवेन्यू कंपनी का 25% डाउन हो गया। ऐसा नहीं दोस्तों, कंपनी के मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बता, देखिए कंपनी में किसी भी कंपनी में अगर निगेटिव पॉइंट रहते हैं, कंपनी स्ट्रगल करती रहती है, तो ऐसा नहीं कि उसमें रातों रात ताला लग जाते हैं, बंद हो जाते हैं, नहीं। उनके कुछ इंडिकेशन होते हैं, संकेत होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला संकेत आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आप कंपनी के बिजनेस को मान सकते हैं मेरे पॉइंट से। दूसरा, अगर मैं इंडिकेशन की बात करूँ तो बहुत सारे स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। ये स्टॉक देखा है तो एकदम 52 वीक लो लगा रहा है, तो इसको भी आप चाहे तो मान सकते हैं। वहीं पर अगर मैं एक साल की बात करूँ तो 36% कंपनी डाउन है। बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक है दोस्तों कि एक साल में मतलब कुछ नहीं तो एक फ्लैट तो कारोबार की है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो लगभग 101% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। किसी समय में ये कंपनी अपने सेक्टर का मल्टी बैगर और सेक्टर का लीडर भी आप कह सकते थे, मतलब 700-800% के आसपास रिटर्न बना के दिया था। उस टाइम पे बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक में फंस गए थे दोस्तों। रिसेंट में हमने बताया भी कि इस स्टॉक से आप चाहे तो एग्जिट ले सकते हैं। कोई मतलब देखिए बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहे। आज भी ये स्टॉक लगभग आप कह सकते हैं 70% अपने हायर लेवल से डाउन है। हायर लेवल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3000 के आसपास देखने को मिल जाता है। ऐसे निगेटिव माहौल में भी देखा जाए तो देखिए स्टॉक के लिए तो निगेटिव है मेरे पॉइंट से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 लाख के टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। हो सकता है कि किसी ने इतना बड़ा सीलिंग किया हो, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 66% माल डिलीवरी में उठाया गया। कुछ लोग इसको जो है कि पॉजिटिव लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी मतलब मेरे पॉइंट से क्या है कि कोई स्टॉक अच्छा है, उसके अच्छे अच्छे इंडिकेशन दिख रहे हैं, तो उस पॉइंट से इतना ज़्यादा माल डिलीवरी में उठाया जाता है, तो पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। लेकिन स्टॉक एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। 70% कंपनी ऑल टाइम हाई से डाउन है और कंपनी का कुछ भी फाइनेंशियल भी इतना स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही है। तो उस टाइम पे इस टाइप के माल उठाए जा रहे हैं, तो हो सकता है कंपनी के एक रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। लेकिन हाँ, रिजल्ट अच्छे आ भी जाए लेकिन उसमें और भी तो निगेटिव देखने को मिल रहे हैं। अगला निगेटिव क्या है दोस्तों, तो आपसे बता, देखिए इसके जितने बड़े बड़े भी आपको कंपटीटर देखने को मिल रहे हैं। अभी सबसे पहले तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी थी और अपने
सेक्टर का लीडर थी, लेकिन अभी ये कंपनी बहुत ही डाउन होती चली गई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो प्रमोटर ने 99.99% का मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा 100% प्लेज रख दिया, जो कि ये सबसे बड़ा निगेटिव आप मान सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो ऐसा नहीं दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट खराब आते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जमते, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन देखने को मिले थे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि कंपनी के अगर प्रॉफिट देखेंगे तो सीधा 200 करोड़ से सीधा 50 करोड़, मतलब कितना है 75% कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस से प्रॉफिट डाउन हो गए। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अपने को जंप देखने को मिले थे। यहाँ पे पीएनएल की बात करें तो कंपनी के अच्छे हैं, ऐसा नहीं। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं, सबसे बड़ा जो पहला उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्रमोटर ने दोस्तों प्लेस तो रखा ही था, यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी 26 पे आ गए, सीधा का सीधा 26% उन्होंने स्टेक को सेल कर दिया है। अभी किसने बाइंग किया दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर में पब्लिक ने बाइंग किया। क्या पब्लिक इस आज पहली बार बाइंग कर रही है? नहीं, पब्लिक ने दोस्तों इस स्टॉक में पहले से ही बाइंग किया। वहीं पे अगर मैं डीआईएस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्टेक उनके पास नहीं दोस्तों। जिस समय कंपनी प्रॉफिट में आएगी या कुछ अच्छे डिसीजंस लेगी तो उस समय हो सकता है कि मतलब डीआईएस के निकलने के बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं दोस्तों। मतलब कि वो किसी भी क्वार्टर में कभी भी बहुत ही कम लॉस में किसी भी स्टॉक को सेल करते हैं ना, तो मेरे पॉइंट से वो जो है कि प्रॉफिट में ही रहते हैं। वहीं पे एफआईज की बात करते हैं, एफआईज ने भी सेलिंग किया, डी प्रमोटर ने सेलिंग किया। अगर मैं डीआईएस की बात करूँ तो डीआईएस ने थोड़ा सा मतलब मामूली स्टेक को ऑन किया है। यहाँ पर अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक में 24% का आप यहाँ कह सकते हैं कि एजीपी होल्डको ने जो कि बाइंग किया है, होल्डको ने जो कि बाइंग किया है। ये इसी स्टॉक का मतलब सबसे बड़ा मेरे पॉइंट से नेगेटिव है। हालांकि दोस्तों आपको क्या लगता है, आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। पहले प्रमोटर ने स्टेक को प्लेज किया था और अभी की बात करें प्रमोटर ने सेल किया, तो ये सबसे बड़ा मेरे पॉइंट से नेगेटिव है। हालांकि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रमोटर ने कुछ मतलब कि डेट को कम करने के लिए सेलिंग किया होगा। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रहे हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, देखिए जिनको भी इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है, मतलब जो भी इंटरेस्टेड इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है, मेरे पॉइंट से अभी फिलहाल के लिए आप चाहे तो रुक जाए। हालांकि मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है, कोई भी हम बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ, मेरे पॉइंट से दोस्तों आपके पास जितनी भी क्वांटिटी है आप चाहे तो उसी को होल्ड करके रखें। मैं ऐसा कोई पैनिक फैलाने की मतलब सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो 21,466% का रिटर्न है। एक्चुअल में अगर मैं दोस्तों इसको कैलकुलेट करूँ ना ऑल टाइम हाई से, आप कह सकते हैं मतलब कि ये कितना है 60,000 70,000% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। सभी का सभी गायब हो गया, मतलब 40,000% रिटर्न गायब हो गए। तो इस पॉइंट से दोस्तों मेरे पॉइंट से अभी चाहे तो फिलहाल के लिए, बाकी मर्जी आपके, डिसीजन आपको लेना है। कोई मतलब कि बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हालांकि गिरावट होती है तो अभी ये कितना तक स्टॉक गिर सकता है, धीरे धीरे करके स्टॉक में गिरावट देखने को छोटी मोटी स्पाइक आती रहती है दोस्तों। तो हो सकता है कि ये स्टॉक मेरे पॉइंट से 850 से 800 रुपये तक भी आ सकता है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो वही 1,000 के आसपास से चल सकता है। चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।